सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका शशांक सर और आज के लेक्चर में हमें IUPAC को कंटिन्यू करना है और हमें देखना है कि किस तरीके से हम एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था किस तरीके से हम एक वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री आपके पास प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स को यूज़ करके किस तरीके से नाम लिखा जाता है। आज के लेक्चर में कुछ रूल्स हैं जो उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं किसी भी एल्केन का। तो बहुत सिंपल है, एक एक रूल मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको एग्जांपल्स की तरफ ले चलूँगा। ठीक है, तो इस क्लास में आपके पास देखो सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच मे और मे नॉट स्ट्रेट। ठीक है, अगर आपको मान लो कोई भी आपके पास इस तरीके से गिवन है, सपोज करो इस तरीके से गिवन है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ले, और यहाँ पर आपके पास फिर से अगर मैं ये बनाऊँ, इस तरीके से मैं बनाऊँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास कंडीशन क्या है। मेरे पास कंडीशन ये है कि यहाँ पर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाऊँ या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बनाऊँ। देखो मेरे पास दो कंडीशन है कैसे बनाने का। ऐसे बना सकता हूँ, 1 से 6 ले सकता हूँ और 1 से 5 ले सकता हूँ, लेकिन क्या बोलना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच मे और मे नॉट स्ट्रेट। वो स्ट्रेट हो भी सकती है या फिर ब्रांच मतलब या ब्रांचिंग में भी आप ले सकते हो उसको, लेकिन कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए वो। तो यहाँ पर देखो 6 कार्बन आ रहे हैं इसमें पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन में कितने 6 कार्बन और यहाँ पर 5 कार्बन आ रहे हैं पेरेंट चेन में। तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यू हैव टू सेलेक्ट। उसके बाद अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, सपोज करो आपके पास इस तरीके से है और इस तरीके से आप लें। यहाँ पर देखें, अगर मैं इसमें बताऊँ तो यहाँ पर भी आपके पास दो कंडीशन बन चुकी है कि आप नंबरिंग इस तरीके से 1 2 3 4 5 या 6 और आप इस तरीके से दे 1 2 3 4 और 5। ऑब्वियस सी बात है आपके पास 6 कार्बन है पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन में 6 कार्बन और यहाँ पर 5 कार्बन है पेरेंट चेन में। तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? आप प्रायोरिटी देंगे 6 कार्बन वाले आपके पास चेन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले को फॉलो नहीं करेंगे, अगेन किसको फॉलो करेंगे? इसको करेंगे फॉलो। ठीक है, तो पहले पॉइंट का मतलब ये है सिंपली नंबरिंग इज गिवन दैट साइड ऑफ पेरेंट चेन वेयर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट विद मिनिमम नंबर। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लूँ, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ या कोई भी एग्जाम्पल दूसरा ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, मैं इस तरीके से कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मेरे पास सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है भाई, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। सपोज़ करो मैंने यही कर दिया 1 2 3 4, ये 4 कार्बन वाला इधर से करोगे तभी 1 2 3 4 पहला रूल फॉलो होता है, 4 कार्बन पेरेंट चेन में आएंगे। इसके बाद आपको मिनिमम नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका कौन? जो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होते, दे आर सब्स्टिट्यूएंट। ये लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप नंबरिंग देने का देखो तरीका क्या है। अगर मैं मान लो यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर देखोगे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके पास सेकंड कार्बन पे आ रहा है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है? 3rd कार्बन पे आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूएंट को या साइड चेन को हमें कम नंबर देना है। तो कम नंबर कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। तो आपको प्रायोरिटी जो होगी, प्रायोरिटी किसके बेस पर डिसाइड करनी है? नंबर के बेस पर डिसाइड करनी है। तो सेकंड वाला प्रेफर करेगा और थर्ड वाला प्रेफर, या ये बोलो कि 3rd कार्बन पे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास इस तरीके से मेरे पास कुछ है, ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास कुछ है और यहाँ पर मैं फिर से वही दो कंडीशन बना के चलूँगा। देखो अगर मैं इस वाले कंडीशन में लूँ, अगर मान लो भाई स्ट्रेट चेंज, तो आप इसी तरीके से करोगे 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेट चेंज आपने कर ली। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में से कौन करेक्ट है? एक ही करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, यहाँ पर लिखा है कि नंबरिंग इज गिवन दैट साइड ऑफ पेरेंट चेन वेयर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देखो, ये और ये आपके पेरेंट चेन में नहीं आए, ये भी पेरेंट चेन में नहीं आए, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो सेकंड पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड पर 2 मिथाइल आ रहे हैं और 4 नंबर पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, 2 2 और 4 पोजीशन पे। इसमें अगर मैं नंबरिंग करूँ तो देखो 2 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है। देखो इसमें चेक करने का तरीका, पहले 2 और 2 से मैच करो, दोनों सेम है। फिर चेक करो ये 4 है ये 2 है, तो नंबर कम किसको मिल रहा है? इस वाले को मिल रहा है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? इस वाले को प्रायोरिटी दोगे और अब की बार इसको प्रायोरिटी नहीं दोगे। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना होता है। ठीक है, इसमें आपके पास 2 2 4 2 2 एंड 4 और यहाँ पर क्या है 2 4 और 4। तो 2 और 2 तो सही है, 4 ये ज़्यादा हो गया नंबर, इसमें 2 कम है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं।
उसके बाद अगर मैं देखूँ इफ़ नंबरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स आर सेम या देन फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं रब करता हूँ और फिर इसी को मैं आगे समझाता हूँ कि अगले पॉइंट का जो मतलब है वो क्या है। वो कह रहा है कि भाई अगर आपके पास सपोज़ करो कुछ ऐसा आ जाए, सपोज़ करो यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिख दिया, तब नंबरिंग कहीं से भी करो 1 2 3 4, इसको भी अगर मैं लूँ क्लोरीन ब्रोमीन, अगर मैं यहाँ से भी करूँ 1 2 3 4, तो 4 कार्बन पेरेंट चेन में है। और सब्स्टिट्यूएंट देखो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 पर आ रहा है, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 पर आ रहा है। तो इसमें आप नंबरिंग के बेस पर नहीं निकाल सकते। जब नंबरिंग सेम आए, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग सेम आए, उस केस में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाते हो। मतलब ये है कि अब नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है पेरेंट चेन की जहाँ पर आपके पास अल्फ़ाबेटिकली पहले जो डिजिट आ रही है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो क्लोरो आ रहा है, क्लोरो का मतलब है सी से शुरू होता है ना, तो सी पहले शुरू होगा। या फिर आप यहाँ से करो तो यहाँ से ब्रोमो आ रहा है, तो ब्रोमो का बी, तो मुझे इस बी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एज़ कंपैरिजन टू सी के, क्योंकि बी आपका क्या आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, ये कहानी कब की है, ये कहानी तब की है जब सब्स्टिट्यूएंट को नंबर सेम मिल रहा है आपका पेरेंट चेन में, तब आपको अल्फ़ाबेटिकली सोचना है। ठीक है, तो उस केस में इसको प्रेफरेंस दूंगा और इसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा। ठीक है, बी की वजह से मैंने प्रेफरेंस दिया यहाँ पर। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। अगर मैं बात करूँ नंबर एंड नंबर, देखो ये वाली चीज़ तो हमेशा सेम रहने वाली है। जैसे आप एल्कीन पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है आपके लिए। तो इसके अंदर क्या है, आप देखें नंबर एंड नंबर सेपरेटेड बाय कोमा। मतलब जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था ये वाला। ठीक है, और आपने देखा था कि भाई नंबरिंग जो मैंने दे रहा था, मैं नंबरिंग कहाँ से दे रहा था, यहाँ से दे रहा था, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मेरे को यहीं से मिल रहा था, 4 और 5। तो अगर मुझे नंबरिंग देना होगा तो देखो 5 कार्बन, वर्ड रूट में कितना है, पेंट है आपके पास। ठीक है, और कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है तो एन लग जाएगा 1 डिग्री सफिक्स, और इसके पहले साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 2,2। देखो नंबर और नंबर को कॉमा से डिसाइड किया मैंने। ठीक है, 2,2 एंड 4 पर क्या है, ट्राई। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है आपके पास, इफ़ 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर कमिंग देन यूज डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। मतलब या दो से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आए तो डाई, ट्राई और डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। हाइफन लगेगा वर्ड और नंबर के बीच में, तो देखते हैं, जाओ यहाँ पर क्या लगेगा, पेंटेन तो है ही आपका वर्ड रूट में, 2 2 4 ट्राई मिथाइल है आपके पास, मिथाइल है, और देखो 4 और टी, इसके बीच में क्या लगेगा, एक हाइफन लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, आगे आपके पास पेंट वर्ड रूट था और एन आपके पास 1 डिग्री सफिक्स था, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो सारे रूल मैंने बता दिया। डाई ट्राई कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो डाई ट्राई यूज़ करते हैं। हाइफन कब यूज़ करते हैं, वर्ड और नंबर के बीच में, ये वर्ड है टी और ये नंबर के इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर एंड नंबर कब यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं जब आपके पास कॉमा कब यूज़ करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसने एक लाइन और बोली है, डाई ट्राई नॉट इंक्लूडेड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से मान लो मैं लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ मैं क्या, CL ले लेता हूँ। अगर मैं CL ले लूँ और यहाँ पर BR ले लूँ, ये काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं CL और CL ले लेता हूँ, या BR ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, BR और BR से देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर CL ले लेता हूँ। अगर मैं इसका नाम करना चाहूँ तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर बनेगा 2,2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये सेम एग्जांपल लिया है मैंने। आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर देना है मुझे। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जांपल है बिल्कुल सेम, 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो, और ब्यूट आपका वर्ड रूट हो गया, और एन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो डाई जो होता 2 और डी के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर डाई आपके पास अल्फ़ाबेटिकल में आ रहा होता तो यहाँ पर बताओ, क्या मैं इसको यहाँ पर लिखता, ये पहले तो सी आता ना, डी से पहले कौन आता है, सी आता है, तो पहले मैं क्या लिखता, पहले मैं क्लोरो लिखता, 3 क्लोरो से स्टार्ट करता। लेकिन जो कि यहाँ पर आपके पास डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता, इसलिए बी को मैं पहले ही लिखूंगा, ब्रोमो को मैं पहले ही लिखूंगा। ठीक है, ये मतलब है इस लाइन का।
ठीक। तो इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा, तो नेक्स्ट क्लास में जो एग्जाम्पल कवर करूँगा इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।